हरियाणा की भूगर्भिक स्थिति पार्ट 2 दोस्तों, ये है आपका पार्ट 2। अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो दोस्तों एक बार इसी चैनल पर जा करके इससे पहली वाली वीडियो पार्ट 1 देख लीजिएगा, जिसमें हरियाणा की भूगर्भिक संरचना का अलग अलग तरीके से विभाजन किया गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा की भूगर्भिक संरचना जो डॉक्टर जसवीर सिंह ने बताई है उसके बारे में। दोस्तों देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का भौतिक विभाजन, फिजिकली डिवीजन ऑफ हरियाणा। एग्जामिनर पूछेगा फिजिकली डिवीजन ऑफ हरियाणा के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पर हम जान लें डॉक्टर जसवीर सिंह के बारे में। डॉक्टर जसवीर सिंह एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, मतलब एक कृषि विज्ञानी थे, और उन्होंने किताब लिखी थी 1973 के अंदर, और जिस किताब का नाम था एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ ए हरियाणा। ये आपके एग्जाम में पूछ ली जाएगी। ये किताब किसकी थी? तो ये किताब थी दोस्तों डॉक्टर जसवीर सिंह की। 1973 में उन्होंने ये किताब लिखी थी, और इस किताब में उन्होंने उल्लेख किया था हरियाणा की भौगोलिक स्थिति के बारे में। हरियाणा का उन्होंने भौतिक विभाजन जो किया था ना, भौतिक विभाजन जो किया था, एग्जाम में पूछ लेगा। फिजिकल जो डिवीजन किया था ना, वो कितने पार्ट्स में किया था? तो आप आंसर दीजिएगा 8 पार्ट में, 8 भागों में बांटा है। डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में। कौन कौन से 8 भागों में बांटा? एक उन्होंने नाम दिया शिवालिक पहाड़ी, शिवालिक हिल। दूसरा इन्होंने नाम दिया है गिरिपाद मैदान। तीसरा इन्होंने नाम दिया है जलोढ़ मैदान। नेक्स्ट नाम दिया है बाढ़ का मैदान। नेक्स्ट नाम दिया है बालू के टिब्बे युक्त मैदान, और अरावली पहाड़ी, और तरंगित बालू के मैदान, और अनकाई दलदल। ये 8 नाम किसने दिए हैं? ये सभी 8 के 8 नाम दिए हैं डॉक्टर जसवीर सिंह ने। आप याद रखेंगे, डॉक्टर जसवीर सिंह ने ये सभी नाम दिए हैं। आइएगा इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले जब हम शिवालिक पहाड़ी के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों डॉक्टर जसवीर सिंह बताते हैं कि हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में यहाँ पर आपकी फैली हुई शिवालिक पहाड़ी। और ये जो शिवालिक पहाड़ी है, जब आप इसकी औसत ऊंचाई के बारे में जिक्र करोगे तो इसकी औसत ऊंचाई डॉक्टर जसवीर सिंह ने बताई है दोस्तों। इसकी औसत ऊंचाई है 900 से 1200 मीटर। ध्यान से समझते जाइएगा, इसकी औसत ऊंचाई जो है कितनी है? 900 से 1200 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ दोस्तों। ये बताते हैं कि ये जो था शिवालिक जो पहाड़ी थी, जिसको आप उप हिमालय के नाम से भी जानते हैं, शिवालिक पहाड़ी जो है इसको आप उप हिमालय के नाम से भी जानते हैं, और ये अभिनूतन काल यानी पोस्ट पेलोजोइक एज के अंदर बनी थी। वैसे तो आप जानते होंगे हिमालय का जो निर्माण हुआ था वो तृतीय युग में हुआ था, मतलब टर्शियरी युग में हुआ था। आज से 7 करोड़ साल पहले हुआ था। और हिमालय एक नवीनतम वलित पर्वत है, न्यू फोल्ड माउंटेन है, जिसका हिस्सा शिवालिक पहाड़ी है। और ये शिवालिक पहाड़ी हरियाणा के उत्तर पूर्व में फैली हुई है। शिवालिक पहाड़ी कहाँ पर फैली हुई है? हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में फैली है, उत्तर पूर्व में फैली है। और हरियाणा में ये 1.67% में फैली हुई है। हरियाणा के कितने हिस्से में फैली है? 1.67% एरिया के अंदर ये फैली है। हरियाणा के 3 जिलों में फैली हुई है। एक जिला जिसका नाम है पंचकुला, एक जिला जिसका नाम है अम्बाला, और एक जिला जिसका नाम है यमुनानगर। 3 जिलों के अंदर ये शिवालिक पहाड़ी फैली हुई है। लेकिन डॉक्टर जसवीर सिंह बताते हैं कि वो इसको 2 तरीके से बांट देते हैं। एक शिवालिक का ऊपर वाला हिस्सा, एक शिवालिक का ऊपर वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा, और एक शिवालिक का निचला हिस्सा। 2 तरीके से इसको शिवालिक को बांटते हैं। एक को शिवालिक कहते हैं और एक को उप शिवालिक कहते हैं। कहते हैं जो शिवालिक है वो 0.56% भाग में फैली है, और उप शिवालिक जो है 0.92% भाग के अंदर फैली है। दूसरा, इसका जो विभाजन डॉक्टर जसवीर सिंह करते हैं वो ऊंचाई के आधार पर करते हैं। कहते हैं कि उच्च हिमालय जो है उसकी ऊंचाई 600 मीटर से ज़्यादा है, और जो निम्न हिमालय है उसकी ऊंचाई जो है ये 400 से 600 मीटर है। अब ये बताते हैं कि जो उच्च हिमालय है यहाँ पर इस एरिया के अंदर, पंचकुला के अंदर, तो उच्च हिमालय के अंदर यहाँ पर एक पहाड़ी है जिस पहाड़ी का नाम है टिपरा, और यहाँ पर एक पहाड़ी है पिंजौर के अंदर, इस पहाड़ी का नाम है मोरनी। और इस मोरनी पहाड़ी और टिपरा पहाड़ी के बीच में से आपकी एक नदी बहती है इस तरीके से। इस नदी का नाम है घग्गर। इस नदी का क्या नाम है? घग्गर, ठीक है ना। घग्गर नदी इन दोनों के बीच में से बहती है, ऐसे ही बताते हैं। अब आगे बताते हैं कि जो आपकी मोरनी पहाड़ी है, इस मोरनी पहाड़ी के अंदर हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर, जिसका नाम है करहो।
हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है करहो। पहले इसकी ऊंचाई 1514 मीटर थी, लेकिन आजकल इसकी ऊंचाई 1467 मीटर है। इस बात को आप याद रखेंगे दोस्तों, 1467 मीटर इस ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई है? आपकी करहो की। पंचकुला के अंदर, मोरनी के अंदर फैली हुई है। ये सभी बातें आपकी इसमें बताई गई हैं। ठीक है। दूसरा जो हिस्सा है दोस्तों, ये है पैडी प्लेन। पैडी प्लेन जो हिस्सा होगा, देखो ऊपरी हिस्से में तो आपका क्या होगा? शिवालिक। लेकिन जो शिवालिक है, इसी के साथ साथ में, शिवालिक के साथ साथ में जैसे जो पहाड़ होता है, पहाड़ों के जो पैरों वाला हिस्सा होता है वो फैला हुआ है, जिसको पैडी प्लेन यानी गिरिपाद बोल देते हैं। और ये पैडी प्लेन जो है, गिरिपाद, गिरी मतलब पहाड़ और पाद मतलब पैर, ये जो गिरिपाद है, देखेंगे ये घग्गर, इधर से घग्गर नदी और इधर से यमुना नदी, इन दोनों के तो हो गया बीच में, घग्गर और यमुना के बीच में हो गया गिरिपाद। जबकि ऊपरी भाग में, यहाँ पर देखो पेज पर थोड़ा सा और अच्छा दिखाया, हाँ यहाँ पर और मैं बता देता हूँ, ऊपरी भाग में यहाँ पर तो हो गया शिवालिक और निचले हिस्से में यहाँ पर हो गया मैदान। मैदानों के बीच में देखो, यहाँ से ये नदी हो गई घग्गर और इधर से ये नदी हो गई यमुना, पूर्व में यमुना नदी। और ये क्षेत्र हो गया, जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये हो गया मैदान, मैदान वाला हिस्सा। इसको मैं थोड़ा सा ग्रीन एरिया से दिखा देता हूँ, याद रहेगा। ये हो गया आपका मैदान, और ग्रीन एरिया में मैदान दिखाई दे रहा है, और बीच में येलो पार्ट आपको नजर आ रहा होगा। येलो से ऊपर मैं रेड दिखा देता हूँ। रेड से ऊपरी भाग में जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये हो गया शिवालिक। अब यहाँ से दो नदियों के बीच में, यानी आप देखेंगे, अब इसको थोड़ा सा हम पेज पर देखेंगे तो समझ में आएगा। दो नदियों के बीच में देखो, इधर से यमुना नदी और इधर से घग्गर नदी, इनके बीच में हो गया 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी हो गई है यहाँ पर ना, इस रीजन के अंदर ये 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी हो गई यहाँ पर। तो ये 3 जिलों के अंदर 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी होगी, जिसे गिरिपाद कहते हैं। यमुनानगर में, अंबाला में, पंचकुला में हो गया, और इसकी ऊंचाई होगी 300 से 375 मीटर हो गई। और यही आपका जो क्षेत्र है, यही क्षेत्र आपका, यदि आप देखोगे नारायणगढ़ में, नारायणगढ़ के अंदर, अंबाला के अंदर, इसी क्षेत्र को, जो गिरिपाद क्षेत्र है, जो शिवालिक और मैदानी भागों के बीच में फैला हो, इसको नारायणगढ़ अंबाला में घर के नाम से जानेंगे। तो गिरिपाद क्षेत्र को नारायणगढ़ अंबाला में किस नाम से जानेंगे? घर। और जगाधरी में, यमुनानगर के अंदर जगाधरी में, इसी को कंघी के नाम से जानेंगे। कंघी कहाँ पर बोलेंगे इसको? यहाँ पर यमुनानगर, जगाधरी में। और इसी को चो बोलेंगे। चो क्या है? अब देखो, चो जो है ना, ये पहाड़ी भाषा में है, पहाड़ी भाषा में बोलते हैं चो। इसी गिरिपाद के अंदर गहरे गड्ढे हैं, जैसे ये तो गिरिपाद होगा, इसमें ये जो गहरे गड्ढे बन गए ना, बीच में गहरे जो गड्ढे हो गए, यहाँ पर जो गहरे गड्ढे हैं, इनको बोलेंगे चो। अब चो क्या है? जो शिवालिक पहाड़ी से आने वाली जो बरसाती नदियाँ हैं ना, वो गिरिपाद मैदान में जो गहरे गड्ढे बना देती हैं, वो चो कहे जाएंगे। आशा करता हूँ ये तीनों चीज़ों आपको समझ में आ गई होंगी, ये सभी चीज़ें इसमें जो बताई हैं वो समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा भाग है जलोढ़ मैदान। अब जो जलोढ़ मैदान है दोस्तों, जलोढ़ मैदान देखो, फिर से यहाँ से हरियाणा में घग्गर नदी और इधर वाले क्षेत्र से आपकी यमुना नदी, और इन घग्गर और यमुना नदी के मध्य यदि आप देखोगे तो यहाँ पर गिरिपाद हो गया ऊपरी भाग में, और इससे ऊपर हो गया शिवालिक, उससे ऊपर हो गया शिवालिक पहाड़ी, शिवालिक हो गया, गिरिपाद हो गया, और फिर घग्गर नदी और यमुना नदी के बीच में हो गया जलोढ़, जलोढ़ के मैदान। अब ये जो जलोढ़ के मैदान है ना, यहाँ पर इनको नाम दिया जाता है बांगर। जो ये बीच वाला हिस्सा हो गया ना, यहाँ पर नाम देंगे इसको, मैं ग्रीनरी हिस्से से मैं शो करूँगा, इसको बोलेंगे बांगर। तो अब ये जो जलोढ़ मैदान है, या इसको बांगर बोलते हैं, ये उच्च भूमि है, नदी के से ऊपर उठा हुआ भाग है। अब नदी से ऊपर कैसे उठ गया? जब नदियों का पानी आपके खेतों में पहुंचता था तो उसमें सेडिमेंट जमा दिया, और ये नदी के ऊपर उठा हुआ भाग है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डायरेक्टली इसी लैंग्वेज में आया है। इसमें पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, और इसकी ऊंचाई जो है ना, ये 220 से लेकर के 280 मीटर है। जैसे पिक्चर में दिखा दिया गया है, ऐसे ही आप इसको समझ लीजिएगा। बांगर जो होते हैं ना, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, एग्जाम में पूछेगा नदी जल से ऊपर उठा हुआ क्षेत्र क्या कहलाएगा? बांगर कहलाएगा। और ये बांगर जो है ना, यही आपके घग्गर और यमुना नदी के मध्य है। अब जो घग्गर और यमुना नदी के साथ में है वो तो खादर है, ठीक है ना। बांगर की ऊंचाई कितने? 220 से 280 मीटर है। अगला जो भाग आएगा ना, उसको बोलते हैं बाढ़ का मैदान। बाढ़ का मैदान जो है ना, 4th नंबर है बाढ़ का मैदान। इसी को तरंगित मैदान बोलते हैं, इसी को खादर बोलते हैं। या जो बाढ़ का मैदान है, निचला हिस्सा है। इसको कैसे समझेंगे? देखो, ये घग्गर नदी हो गई, ये यमुना नदी हो गई। अब इनके आसपास जो पानी फैल रहा है ना, जिन जिन खेतों में इन नदियों का पानी जा रहा है,
वो सारा का सारा आपका क्षेत्र है खादर। वो सारा का सारा क्षेत्र आपका कैसा है, खादर क्षेत्र। लेकिन बीच में जो येलो पार्ट में मैं दिखा देता हूँ, ये आपका बांगर है। बीच वाला येलो पार्ट में जो आपको नजर आएगा ये आपका बांगर है, और बाकी जो ग्रीन हिस्सा दिखाई दे रहा है वो है आपका खादर। अब खादर कहाँ कहाँ फैला है, खादर देखो जैसे यमुना नदी आ रही है यमुना नगर से फैला, यमुना नगर से, यमुना नगर के बाद में अम्बा ये इसमें करनाल में, करनाल के बाद पानीपत में, सोनीपत में, फरीदाबाद में और पलवल में, इन सभी जिलों के अंदर फैला हुआ है। यहाँ पर इसको मैं कहूँगा यमुना नगर से लेकर के और फरीदाबाद पलवल तक यह फैला हुआ है। और जो जलोढ़ के मैदान में बहने वाली नदी जो नहीं है ना, जलोढ़ मैदानों में नहीं बहने वाली नदी है वो घग्गर नहीं है। अभी यहाँ पर जलोढ़ नहीं मिलेंगे, आपको याद रखिएगा। लेकिन घग्गर नदी ने जो आपके यहाँ पर बाढ़ के जो मैदान बना दिए ना, उसको बोलेंगे नेली। अब आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा भाई, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा कि नेली किसे बोलते हैं, नेली है क्या। तो नेली है ना भाई, जो नेली है वो घग्गर नदी के बाढ़ के मैदानों को बोलेंगे। घग्गर नदी के बाढ़ के मैदानों को आप क्या बोल दोगे, नेली बोल दोगे। घग्गर नदी के बाढ़ के मैदानों को नेली बोल दोगे, घग्गर नदी के बाढ़ के मैदानों। और बेट को किसको बोलोगे, मारकंडा नदी के बाढ़ के मैदानों को बेट बोलोगे। देखो यहाँ पर घग्गर नदी बाढ़ के मैदान इस क्षेत्र में बना रही है और मारकंडा अंबाला में बना रही है। तो यहाँ पर होगा बेट और यहाँ पर होगा आपका नेली। ये क्षेत्र नेली है और ये क्षेत्र आपका बेट है। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। ये आपका खादर है, और खादर जो होता है ना नदी जल से निचला हिस्सा होता है। उसके बाद में दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो अगला भाग आता है बालू के टिब्बे युक्त मैदान। अब ये जो क्षेत्र रहेगा ना यहाँ पर, इस क्षेत्र में बालू के टिब्बे युक्त मैदान रहेंगे। मतलब जो रेत है ना उसके टिल्ले बन जाते हैं, उसको बोलते हैं बालू के टिब्बे युक्त मैदान। और इनकी हाइट जो होगी ना, बालू के टिब्बे युक्त मैदानों की जो हाइट होगी ये 3 मीटर से लेकर के 6 मीटर की होगी, और कहीं कहीं पर इनकी हाइट जो होगी वो 15 मीटर तक भी हो जाएगी। अब एग्जाम में पूछता है ये कौन कौन से जिले के अंदर मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ना, ये जिला हो गया आपका हिसार, हिसार के अंदर मिलेंगे, भिवानी के अंदर मिलेंगे, महेंद्रगढ़ के अंदर मिलेंगे, रेवाड़ी के अंदर मिलेंगे, कुछ आपके झज्जर के अंदर भी मिलेंगे। और इस क्षेत्र के अंदर ना जो वृक्षों की जो हरी पट्टियां लगाई गई हैं, ये वृक्षों की जो हरी पट्टियां लगाई गई हैं ताकि बालू जो क्षेत्र है ना उसका विस्तार रोका जाए, इसलिए लगाई गई है। और इसी क्षेत्र के अंदर आप याद रखेंगे, इसी क्षेत्र के अंदर टपकन सिंचाई, टपकन सिंचाई बोलते हैं, ड्रिप इरिगेशन को टपकन सिंचाई भी की जाती है। और यहाँ पर मिलते हैं ताल। अब ताल क्या है, देखो ये टिल्ले हो गए, ये टिल्ले हो गए। टिल्लों के बीच में जो गहरे भाग बच गए ना, टिल्लों के बीच में जो गहरे भाग बच गए उसको ताल बोलते हैं। टिल्लों के मध्य जो निम्न स्थान बच गए उसको ताल बोलेंगे। अब इन तालों के अंदर क्या होता है, पानी भर जाता है। इन तालों में क्या होगा, पानी भर जाएगा। ये ऊंचे टिल्ले हो गए और तालों में यहाँ पर बीच में ताल हो गए, इनमें ताल में पानी भर जाएगा तो उसको डूंटी या बावड़ी बोलेंगे या छिछरी झील बोलेंगे। ताल में पानी भरने से क्या बनेगी, या आपकी ठूठ बनेगी या फिर बावड़ी बनेगी, या फिर इसी को छिछली झील बोलेंगे। इन दोनों को आप याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। ये आशा करता हूँ ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं तो अब जानते हैं अरावली पहाड़ी के बारे में। अब यहाँ पर है ना कुछ इस तरीके से हरियाणा के दक्षिणी भाग में है ना आपकी अरावली पहाड़ी फैली है। और आप जानते हैं अरावली पहाड़ी हरियाणा के अंदर 3.9% भाग के अंदर फैली है, 3.9% हिस्से में फैली हुई है। और अरावली की जो ऊंचाई पड़ेगी ना 225 से 500 मीटर पड़ेगी। एग्जाम में पूछेगा हरियाणा के कौन से भाग में फैली है, तो साउथ वाले एरिया में फैली है, दक्षिणी भाग में फैली हुई अरावली। ये अरावली जो पहाड़ी है ना ये विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ी है, वर्ल्ड की सबसे ओल्ड माउंटेन है। विश्व का सबसे पुराना पर्वत यही पड़ता है, अरावली पर्वत पड़ता है। ये बना था आर्कियन युग में। और जब महेंद्रगढ़ में जाओगे ना, महेंद्रगढ़ वाले क्षेत्र में जब आप जाओगे, महेंद्रगढ़ वाले क्षेत्र में, तो महेंद्रगढ़ में यहाँ पर नारनौल के पास में यहाँ पर आपकी ढोसी पहाड़ी पड़ेगी। ये ढोसी जो पहाड़ी है ना अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है, ढोसी है। कहाँ पर है, ये महेंद्रगढ़ के अंदर हो जाएगी। ढोसी पहाड़ी महेंद्रगढ़ में हो जाएगी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी होगी। और जिसकी हाइट के बारे में बात करोगे ना तो 652 मीटर की हाइट पड़ेगी। कहाँ पर हो गई ये ढोसी पहाड़ी, कहाँ पर हो गई, महेंद्रगढ़ के अंदर हो गई। याद रखना महेंद्रगढ़ में, नारनौल के पास में हो जाएगी। अरावली विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। उसके बाद में देखो तरंगित वेव्स आ जाएंगे। ये कम विस्तृत हैं, ये वायु के निक्षेपण प्रक्रिया से बने हैं। कहाँ कहाँ फैले, महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में, गुरुग्राम में।
अब ये जो महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, गुरुग्राम है, इस पूरे क्षेत्र के अंदर ये सारे के सारे फैले हुए हैं। मतलब ऊपर नीचे यूँ रेत के टीले ऊपर नीचे हैं। रेत जो आता है ना वो यूँ जम जाता है इस क्षेत्र के अंदर, ऊपर नीचे यूँ जम जाएगा। ठीक है, इधर से यहाँ पर वायु उड़ा करके लेके आएगी। और ये किसके द्वारा बने हुए रेत के टीले? आपके वायु निक्षेपण के द्वारा बने हुए हैं, जिसको तरंगित बालू मैदान बोलते हैं। उसके बाद में आती है अनकाई दलदल, जो सबसे कम ऊंचा है, सबसे कम ऊंचाई वाला भाग है, 200 मीटर से भी कम हाइट है। और ये कहाँ पर पड़ेगा? सिरसा में, हरियाणा के पश्चिम भाग में सिरसा में अनकाई दलदली क्षेत्र पड़ेगा दोस्तों। ये डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा के भौगोलिक स्थिति के आधार पर हरियाणा को कितने भागों में बांट दिया था दोस्तों? 8 भागों में। और ये 8 भाग हमने जिक्र किए बारी बारी से, कौन से 8 भाग कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। डॉक्टर जसवीर सिंह ने इसका विभाजन किया था। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों। आशा करता हूँ ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आई है तो एक बार कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।